लोग इनके जहर से अपनी जान गंवा बैठे हैं। वैसे तो बहुत से जीव जानलेवा हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये हमारे आसपास आसानी से चुपचाप मिल जाते हैं, वो इन्हें और भी खतरनाक बना देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर से सांपों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो वायरल हुए और जिनके बारे में जानकर दुनिया चौंक गई। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। महाराष्ट्र में जुलाई 2020 को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। एक स्नेक कैचर ने पेट्रोल पंप के दफ्तर में जाकर 3 सांप छोड़ दिए। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसको बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था। बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को इन्हें पकड़ने के लिए बुलाया गया तो मालूम पड़ा इनमें 2 जहरीले कोबरा और एक धामन प्रजाति का सांप था। कुछ ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के 2011 में घटा था, जब शहंशाह हकूल नामक सपेरे ने गवर्नमेंट से अपने सांपों का रखरखाव करने के लिए जमीन की मांग की थी और प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा था। तब सरकार ने लोकल अथॉरिटीज को फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहा, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उनसे रिश्वत मांगी और मामला वहीं अटकाए रखा। तो गुस्से में उसने 3 पोटली जहरीले सांप वही कार्यालय में छोड़ दिए, जिससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। हकूल ने कहा कि मेरे पास इनको रखने के लिए जगह नहीं तो कहां रखूं। आपको बता दें कि सांपों की मसीहा कहे जाने वाले हकूल की मौत सांप के काटने से ही जनवरी 2018 में हो गई है। वैसे क्या इन्होंने सही कदम उठाया था? क्या इनका गलत के खिलाफ वेनमस प्रोटेस्ट सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दिसंबर 2018 में उत्तरी थाईलैंड के पुलिस स्टेशन में एपिचेट चिवगोंग नाम का 45 वर्षीय दिव्यांग आदमी किसी क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने आया था और वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में मस्त रेंगता हुआ 6 फुट लंबा रेड स्नेक एंट्री लेता है और उसी शख्स की ओर बढ़ता जाता है। आदमी मुड़कर जैसे ही सांप को देखता है घबरा जाता है और घबराए हुए आदमी को देखकर सांप भी घबराकर उस आदमी पर हमला कर देता है। भले ही पहला हमला सांप ने किया था, लेकिन वो आदमी भी हार नहीं मानता और अपने पैरों तले उसे दबाकर अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो पुलिस वालों के पास जाता है और सांप उन्हें देने की कोशिश करता है, जैसे कोई सबूत थमा रहा हो। और पुलिस वाला भी डर के मारे तुरंत उसे सांप को बाहर ले जाने के लिए बोलता है। वैसे तो रेड स्नेक जहरीले नहीं होते, लेकिन पता नहीं ये उस आदमी की हिम्मत ही थी या उसे रेड स्नेक की पहचान थी जो उसने इतना साहस दिखाया। घटना चीन में घटी होती ना तो पक्का वो सांप पुलिस वालों के पेट में होता। ऐसी एक घटना 8 अप्रैल 2017 को थाईलैंड के एक साइबर कैफे में घटी, जब कुछ लोग अंदर मौजूद थे और एक शख्स बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद एक कस्टमर यानी कि सांप उस पर जंप कर देता है और पैंट पर पकड़ बना लेता है और डरा हुआ शख्स दोबारा अंदर बौखलाकर भागता है और इसी दौरान वहां खड़े शख्स पर उछलकर किक भी कर देता है। पूरे कैफे में भगदड़ मच जाती है और एक जगह वो बेचारा किक खाया लड़का कराते हुए साफ देखा जा सकता है और कैफे मालकिन 9-2-11 उलेती है। बाहर लगे सीसीटीवी से पता चलता है जैसे ही लड़के ने दरवाजा खोला, मात्र सेकंड भर में रेड स्नेक ने उस पर छलांग लगा दी थी और अंदर कोहराम मच गया। थाईलैंड में इस प्रकार के स्नेक ह्यूमन रिलेशन की लंबी हिस्ट्री है। 2017 में एक ही दिन फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट को 173 कॉल सांप से रिलेटेड आई थी, जबकि फायर रिलेटेड सिर्फ 5 कॉल ही आई थी। इसी साल किम्बरली खान नाम के टिकटॉक अकाउंट से 8 वीडियोस की एक सीरीज टिकटॉक पर अपलोड की गई, जो देखते देखते वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाई देता है कि 3 लोग एक वीरान पड़े घर के बरामदे में पुराने स्प्रिंग मैट्रेस को चाकू से काटते हैं। जब मैट्रेस को वो पूरी तरह काट लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पूरी विकसित कोबरा सांपों ने अपना घर बना रखा है, जो मैट्रेस में चारों तरफ फैले हुए हैं, जिन्हें वो बारी बारी से पकड़ते हैं और पॉलीथीन में कैद कर लेते हैं। टिकटॉकर ने अपने मैट्रेस को हमेशा साफ रखने की हिदायत दी और बताया कि अगर वो कहीं से फट भी जाए तो उसे सील लें। समय समय पर उन्हें चेक भी करते रहें, क्योंकि क्या पता आप जिस मैट्रेस के ऊपर लेटे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे अभी भी सांप रेंग रहा हो। वैसे आपको कौन सी स्नेक स्पीशीज सबसे खतरनाक लगती है, उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और नए व्यूअर जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने घर में रह रहे कॉकरोचेस से परेशान हैं तो आपको थाईलैंड के सोमचाई सुबदंग से जरूर हमदर्दी होगी, क्योंकि जब वो मार्च 2018 की दोपहर को टेलीविजन देख रहे थे तो उन्होंने दीवार के पीछे से असामान्य आवाज सुनी
दीवार पर कान लगाया तो अंदर से आने वाली आवाज को सुनकर उछल पड़े और तुरंत उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिन्होंने प्लास्टर बोर्ड की दीवार तोड़कर वहां से करीब 15 फुट लंबा पाइथन निकाला। रेस्क्यू टीम के अनुसार जरूर ये बारिश से बचने के दौरान किसी गैप से यहाँ चला आया होगा। और हाँ, मिट्टी के घर में रहने वाले भी ध्यान दें, कोई भी छेद वगैरह हो तो उसे अच्छे से चेक कर लें या बच्चों को वहां उंगली न डालने दें, क्योंकि हो सकता है वहां जहरीला सांप ताक में बैठा हो। दुनिया भर में हर साल दर्जनों सांप टॉयलेट या फिर बाथरूम में पकड़े जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगल घटने और पानी की लगातार कमी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा सांप शहरों का रुख कर रहे हैं। सांप नमी में रहना पसंद करते हैं और टॉयलेट इस लिहाज से सबसे बेस्ट है। कभी ड्रेनेज लाइन से होकर तो कभी घर में घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी मोबाइल में बिजी रहते हुए या गेम खेलते हुए सीधा जाकर टॉयलेट में मत बैठ जाना, वरना क्या पता सांप ऐसी जगह काट ले कि डॉक्टर को बताने में भी शर्म आ जाए। ये मजाक नहीं है, ऐसा दुनिया भर में कई लोगों के साथ हो भी गया है। टेक्सास में पहले एक रटल स्नेक टॉयलेट में बैठा मिला और जब सांपों को पकड़ने वाला एक्सपर्ट्स नॉर्थन हॉकिंग्स को बुलाया गया तो उन्होंने इसे पकड़ने के बाद पूरे घर को चेक करने का फैसला किया। जैसे ही घर के बेसमेंट को चेक किया गया, सबके होश उड़ गए। कुल मिलाकर उन्हें वहां 45 जहरीले रटल स्नेक मिले। वहीं सांपों के पेड़ से गिरकर छत पर आ जाने और वहां से बाथरूम या टॉयलेट में आ जाने के केसेस भी सामने आए। अगर आप भी घर पर एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी ले रहे हैं या काफी समय से कहीं एलपीजी सिलेंडर रखे हैं तो सावधान हो जाइए। घर में टॉयलेट बाथरूम के बाद सिलेंडर सांपों के छुपने की प्रमुख जगह है, क्योंकि वहां इन्हें ठंडक मिलती है और आसानी से छुपकर बैठ जाते हैं। जी हाँ, घर पर मौजूद गृहिणी सिलेंडर डिलीवरी लेते हुए या सिलेंडर चेंज करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। सिलेंडर का बेस जरूर चेक कर लें। ऐसा ही कुछ मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में देखने को मिला। यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के दौरान एक घर में सिलेंडर के निचले हिस्से में करीब 3 फुट का एक सांप पहुंच गया। सिलेंडर के निचले हिस्से में जैसे ही सांप दिखा, पूरे घर में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में वन्य जीव संरक्षक डॉक्टर गोपी को सांप के बारे में जानकारी दी गई, जिन्होंने उसे वहां से बाहर निकाला। देश भर में ऐसे कई मामले हैं जब सिलेंडर के नीचे सांप पाया गया हो। आप बाइक पर फर्राटा भर रहे हो और तभी ये पता चले कि उसमें कहीं सांप है, आपकी क्या हालत होगी खुद समझ सकते हैं। शरीर से पसीना छूट जाएगा या फिर दुर्घटना पक्की। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी देखने को मिला, जहां चलती रोड पर एक बाइक से अचानक जहरीला सांप निकल आया, जिसे देख शख्स चकरा गया। उसने घबराहट के चलते अपनी बाइक का हैंडल छोड़ वहीं खड़ा हो गया। इसके बाद किसी तरह हिम्मत करके वो बाइक मैकेनिक के पास गया। मिस्त्री ने बाइक की हेडलाइट को खोलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसमें फंसे जहरीले सांप को लकड़ी और डंडों की मदद से बाहर निकाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसी तरह कुछ इस महिला के साथ हुआ, जो स्कूटी लेकर काम पे निकल तो पड़ी, लेकिन एक जगह रुकने पर इन्हें स्कूटी से आवाज आने लगी तो रोक कर देखा तो सांप की पूंछ दिखी, जो फिर गायब हो गई। लोगों ने तुरंत स्नेक कैचर सागर को बुलाया तो देखिए सांप कोबरा निकला, जो कहां छुपा बैठा मिला। यही हाल गाड़ियों का भी है, वहां छुपने के लिए उन्हें ज्यादा जगह मिल जाती है। ऐसा ही कुछ वाकया प्रतापगढ़ की सिविल लाइंस कॉलोनी के पास घटा, जब एक कार में एक बड़ा कोबरा घुस गया। कोबरा सीधे कार के इंजन में जा बैठा। इसकी सूचना स्नेक कैचर राजेश सुमन को दी गई। सुमन मौके पर पहुंचे और कोबरा को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, देहरादून के एसपी की एम्बेसडर में भी एक जहरीला सांप घुस गया था, जिसे 6 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। स्नेक कैचर पदम सिंह राठौड़ के अनुभव के अनुसार सांप अधिकतर बाइक में फ्रंट लाइट पैनल, टंकी के नीचे, बैटरी पैनल या सीट के नीचे अधिकार के बोनट में। इसलिए आपके घर पर अगर कोई पुरानी बाइक, स्कूटी या गाड़ी खड़ी है तो उसे एक बार जरूर चेक कर लें, या रोजाना इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को चलाने से पहले एक सरसरी नजर जरूर डाल लें और उसे चलाते वक्त किसी भी तरह की अलग आवाज को इग्नोर ना करें। क्या पता वहां सांप छुपा बैठा हो। और हाँ, सुबह सुबह बंद आंखों से जॉगिंग या जिम जाने के लिए जूते पहनने वाले भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि जूते भी सांपों का अच्छा ठिकाना माना जाता है। इसलिए पैर डालने से पहले अंदर एक बार झांक ले या ठोक पीट कर जूता पहने। 5 बार मेरे जूते में मेंढक आ गया था भाई साहब, सांप तो नहीं आया। जनवरी 2013 में क्वांटास एयरलाइन के हवाई जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे से उड़ान भरकर आसमान में सफर शुरू ही किया था, पर तभी एक महिला ने, जो कि खिड़की की तरफ बैठी थी,
ने बाहर जहाज के विंग्स पर एक सांप को लटका देखकर हाय तौबा मचाते हुए बाकी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अलर्ट किया। जब ये ऑस्ट्रेलियाई जहाज अपने गंतव्य स्थान पपुआ पहुंचा, तब यात्रियों को पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा 10 फुट का सांप था, जिसे स्क्रब पाइथन कहते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरा वाकया 2016 में घटा, जब एरो मैक्सिको फ्लाइट में यात्रियों को ओवरहेड बैगेज डिब्बे से हरे रंग का सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। यात्रियों में से एक ने इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि जब सांप गिरने लगा तो उसने अपनी सीट बेल्ट को खोलकर जल्दी से उससे दूर हट गए। शुक्र है सभी ने सांप से अपनी दूरी बनाए रखी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान को इमरजेंसी में मैक्सिको सिटी में लैंड करवाया गया। बाद में जब प्लेन के एम्प्लॉयज ने इस बात की छानबीन की कि आखिर सांप प्लेन में आया तो कैसे आया, पर कोई ठोस बात सामने ना सकी। कुछ लोगों को हमेशा यह गलतफहमी रहती है कि उनका अपार्टमेंट ऊंचाई पर है या घर ऊंचा है, वहां सांप आ नहीं सकता है। लेकिन सांप या अजगर इतने कुशल होते हैं, उनको जरा सा भी घर्षण या जगह मिल जाए तो वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर आसानी से चढ़ सकते हैं। फिर चाहे ड्रेनेज लाइन से होकर सीधा टॉयलेट या बाथरूम में निकलना हो, या अपार्टमेंट्स में बाहर लगी पाइप की मदद से ऊपर जाना हो, या फिर दीवार पर भी अगर इन्हें थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो पूरी दीवार पर ये चढ़ सकते हैं। ऐसा करते कई बार इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। सांप तो एक बार शायद गिर भी जाए, लेकिन पाइथन तो कुंडली मारकर पकड़ बनाते हुए ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ने से लेकर घरों की दीवारों और सीढ़ियों के हैंड रील से होकर आसानी से ऊंचाई पर आपके घर में चढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने ऐसे ही 9 फुट लंबे पाइथन को अपने गैराज पर चढ़ते फिल्माया था। इसलिए कभी आपके घर की छत से सांप लटके मिले तो चौंकिए मत कि ये कहां से आ गए, क्योंकि दक्षिणी चीन के नानिंग शहर के एक बैंक में सुबह के समय मीटिंग चल रही थी। तभी एक बड़ा सा सांप छत से निकलकर कर्मचारियों के बीच आ गिरा। सांप इतना बड़ा था कि उसे देखते ही सभी कर्मचारियों के होश उड़ गए और सभी कमरे से बाहर भाग गए। घटनाएं और भी बहुत है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से यही खत्म करते हैं। लेकिन आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।